और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। अक्सर आपने पुलिस थाने में लोगों को विवाद होने के बाद रिपोर्ट लिखवाते हुए देखा होगा या चोरी की घटना के बाद लोग पुलिस के पास सामान मिल जाए इसकी गुहार लगाने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ किस्से सुने होंगे, लेकिन आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के शिकारपुरा थाने में एक नज़ारा ऐसा देखने को मिला जहां पर पति पत्नी का 3 साल से विवाद चल रहा था। पुलिस ने काउंसलिंग कर विवाद को सुलझा दिया और 1 साल की बेटी का जन्मदिन इतने उत्साह के साथ मनाया कि पूरा थाना परिसर हैप्पी बर्थडे टू यू की गूंज और तालियों से गूंज उठा। यह नज़ारा देख हर कोई देखता रह गया। आरटी हलचल की टीम को शिकारपुरा थाना प्रभारी कमल सिंह पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 साल पहले माजनापेट क्षेत्र में रहने वाली पूजा का विवाह पुणे में रहने वाले अभिषेक से हुआ था। पारिवारिक विवाद होने के कारण पूजा अपने मायके में आ गई। उसकी एक बच्ची भी है जिसको लेकर उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसको समझाइश दी गई और उनकी बार बार काउंसलिंग की गई, जिसके बाद यह निष्कर्ष निकला कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हो गए। आज उनकी 1 वर्ष की बेटी आर्या करपे का बर्थडे बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। थाने में पुलिस उनके इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए और दोनों ही परिवारों ने मिलकर केक काटने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। पुराने विवादों को छोड़ नई जिंदगी जीने की राह अपनाने का संकल्प लिया। एक अभिषेक करपे और पूजा करपे, ये पति पत्नी है। इनका पिछले करीबन 3 साल से डिस्प्यूट चल रहा था। पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था, जिसमें थाना पर मुकदमा भी कायम हुआ है। महिला थाने में भी उसकी काउंसलिंग हुई थी। काउंसलिंग के बाद पुनः उनकी एक बार काउंसलिंग की गई थाने पे। काउंसलिंग होने पर जब ऑलरेडी मुकदमा चल रहा था, दोनों पक्षों को बुला के उनको प्रॉपर काउंसलिंग की गई। उनके अच्छे बुरे सब चीज़ का उनको बताया गया और इस बीच में उनको समझाया गया, तो दोनों पक्ष मान गया है और दोनों पक्षों को आज यहाँ थाना शिकारपुरा पर समझा के दोनों को बढ़िया। और उसके बीच में एक साल की बच्ची थी जिनका आज बर्थडे था, तो इस बर्थडे उनको एक सेलिब्रेटेड के रूम में उनको बढ़िया सेलिब्रेटेड भी करवाया गया और बाकायदा उनको सम्मान के साथ पति के साथ लड़की को भेजा गया। लड़की रहने वाली है महाजनापेट के रहने वाली है, थाना शिकारपुरा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली है और सिर्फ पुणे में शादी हुई है। पुणे से उनके पति को बुलाया गया, अभिषेक करपे को बुलाया गया है और बाकायदा काउंसलिंग की उनके माता पिता की उपस्थिति में और लड़की के माता पिता की उपस्थिति में काउंसलिंग करके बाकायदा सम्मान के साथ उनको रवाना किया गया। हमारे थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा था, लेकिन टीआई सर द्वारा हमारा समझौता 2 साल 3 साल। जो बच्ची है उसका नाम क्या था? आर्या करपे। आज बर्थडे मनाया, कैसा लगा पूरे पुलिस पर? अभी तो कैसा लगेगा सर, अभी तो थोड़ा डिस्टर्ब ही है सर। कुछ नहीं, कुछ दिनों पूर्व मेरे मोहल्ले के वार्ड के निवासी है, उनका पारिवारिक मैटर था, तो आज पुलिस द्वारा समझाइश दी गई और दोनों परिवारों को एकजुटता में लिया गया है और समझाइश देने के बाद में उनकी बच्ची का जन्मदिन भी था, उसका जन्मदिन का केक यहाँ काटकर खुशियाँ मनाई गई और हम लोग बहुत आभारी है, हमें ऐसे टीआई साहब मिले हैं। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर के 100 से अधिक किसानों ने पुलिया बनाने को लेकर अमरावती नदी में आंदोलन किया। बता दें, शाहपुर नगर के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 से जुड़े हुए रास्ते पर पुलिया नहीं बन पाने से किसानों ने आंदोलन किया है। किसानों ने विधायक अर्चना चिटनीस, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एवं मोहन यादव सरकार से मांग की है कि यहाँ पुलिया जल्द से जल्द बना दिया जाए। बारिश के दिनों में जब नदी को पानी आता है तो हमारी फसल सड़ जाती है और हमें उन फसलों को बेभाव बेचना पड़ता है। इस रास्ते से करीब 250 से 300 किसानों की खेती है और वहीं पर पास में शमशान भूमि भी है। पुलिया और रोड नहीं होने से नगर वासियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमरावती नदी पार करनी पड़ती है या नदी में ज़्यादा पानी रहा तो करीब 6 किलोमीटर घूमकर शाहपुर पहुंचना पड़ता है। किसानों ने कहा जल्द से जल्द पुलिया बनाई जाए, नहीं तो हम किसान मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। इसलिए आंदोलन किया जा रहा है कि कम से कम 250 से 300 किसान है इधर से, ये पूरी गाड़ी नहीं जा पाती, पैदल नहीं जा पाते, मतलब समझिए पूरा कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उसकी वजह से घूमकर हमको जाना पड़ता है। हम गांव के पास रहने के बाद भी हमारे को मतलब समझिए माल निकालने में जाने में बहुत परेशानी। विधायक जी से, संसद जी से, सरकार से मांग कर रहे हैं हमको कि पुलिया का निर्माण करे जाए। यहाँ पर सभी काश्तकार दौर से लेकर सभी परेशान है। पहले से है नहीं, इससे पहले भी मांग करे गए, कहीं आए कहीं गए, अभी इससे पहले कुछ नहीं हुआ। बखारी तरफ से जाते हैं हम कम से कम 6 किलोमीटर घूम के जाते हैं बखारी।
यहाँ पे रास्ता नहीं है, हमारे फसल कटती तो उसमें बहुत परेशानी होती है हमको लाने के लिए। 4-5 किलोमीटर से पैदल भी आना पड़ता है, गाड़ी फंस जाती है, कभी गाड़ी पलटी हो जाती है, माल निकल नहीं पाता। पानी नदी को पानी आया तो माल सड़ जाता है इधर। दुनिया बदलने के लिए किसान आंदोलन कर रहा है। माल नहीं जाता इधर से, 8-8 दिन माल फंस जाता है, गाड़ी नहीं आती, माल आने से इनकार करता है, उससे माल को दाम नहीं मिलता है। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों की मांग को लेकर विरोध जताया। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कहा कि आज हमने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि देश में जो यूपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे पेपर लीक करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। तो वहीं छात्रावास में विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिल पाते हैं और समय पर उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसको लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। यदि इसके बावजूद भी मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। एनएसयूआई के द्वारा विगत दिनों से चलाए जा रहे कैंपस चलो अभियान के तहत आज हम कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं, धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि छात्रों की मांग को लेकर। छात्रों की मांग सबसे पहले तो पेपर लीक पर कड़ा कानून। जैसे कि पिछले दिनों में हमने देखा कि एमबीबीएस का पेपर लीक हुआ। एमबीबीएस के अंदर पढ़ाई कर रहे, मेहनत कर रहे छात्रों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ठीक है, ऐसे मामलों के अंदर बड़ा कानून बनाया जाए, जुर्माना लिया जाए, ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। SC ST की जो छात्रावास है जिनकी संख्या कम कर दी गई है, हमारी मांग है कि उसको भी बढ़ाया जाए। SC ST को और संबल योजना वालों को सही समय पे छात्रवृत्ति दी जाए। जो कि क्या होता है, साल साल बार नहीं आ पाती है, बच्चों के पूरे साल खराब हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका चालान नहीं भरा जाता है। बुरहानपुर के रेणुका माता मंदिर स्थित रेस्ट हाउस में सहकारिता मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सोमवार सुबह 11 बजे रेणुका माता मंदिर स्थित रेस्ट हाउस में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्या सुनी और निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम फेडरेशन के माध्यम से बुनकरों को काम देने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी कार्य योजनाएं बनाई जाएगी ताकि बुनकरों को हर संभव उनकी हम मदद कर सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। जांच का विषय है, जो मामला संज्ञान में आया है उसकी जांच हो रही है, क्योंकि संवेदनशील विषय, इसलिए जांच के पहले, तथ्य आने के पहले कुछ बोलना बहुत उचित नहीं होगा। ये सुनिश्चित है कि पूरी जांच रिपोर्ट जो आएगी और उसके बाद जांच में जो तथ्य आएंगे उसी के बाद कार्रवाई या उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। कमलनाथ जी ने भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस और विपक्ष ये केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिना तथ्यों के बयान देते हैं। कमलनाथ जी बहुत सीनियर लीडर हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में बहुत बार वो मंत्री रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे संवेदनशील मामले जो कि दलगत राजनीति से ऊपर होने चाहिए, इस पर बहुत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। जांच रिपोर्ट आएगी, जो तथ्य होंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। मेरे संबंधित विभाग के अधिकारी से, DRM मैडम से भी बात हुई है और जो डिटेक्टर की बात जो कर रहे हैं, जो गैंग चलती है और गैंग के पास में वो व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन मुझे जो बताया गया है कि वो जो है कि अनुपयोगी थे और उसमें अब पूरी टीम लगी है। पूरी जब तक के जांच वास्तव में हो नहीं जाती, रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक के कुछ भी कहना संभव नहीं है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लिफ्ट बंद होने के कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केवल एक ही लिफ्ट शुरू है, जिस कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीजों को लिफ्ट आने का इंतजार करना पड़ता है। मरीज और उनके परिजन भी इसी लिफ्ट से आना जाना कर रहे हैं। जबकि जिला अस्पताल का कलेक्टर भव्या मित्तल ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान सभी लिफ्ट शुरू हो
हो रही है, इसके निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर के निर्देश का भी पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिफ्ट बंद होने से मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीजों का कहना है कि लिफ्ट शुरू होना चाहिए। जो संसाधन सुविधा के लिए लगाए गए हैं उनका उपयोग होना चाहिए।